हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे मार्कोव चेन की PYQ सीरीज़ का 6th लेक्चर वीडियो है। ये क्वेश्चन 2019 जून में आया है। कंसीडर अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 0 1 2 3 4 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इक्वल्स टू दिया हुआ है। ये 5x5 का मैट्रिक्स है। तो स्टेट दिया है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। सबसे पहले इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा 0 1 2 3 4। ये स्टेट बनाया मैंने। फिर 0 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1, तो 0 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी हुई 1। 0 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। फिर 0 से 2 में भी नहीं है, 0 से 3 में नहीं है, तो 0 से सिर्फ 0 में जाएगा 1। अब नेक्स्ट 1 से देखते हैं। तो 1 से 0 1 2 तीनों में गया है ना। तो 0 से किस में गया, हमारा 1 से किस में गया है, 1 से 0 में, फिर 1 से 1 में, फिर 1 से 2 में, 1/3। फिर 2 से किस में गया है, 2 से 1 2 और 3 में। तो 2 से गया है 1 में, 2 से गया है 2 में, 2 से गया है 3 में। फिर 3 से किस में गया है, 3 से गया है 2 3 और 4 में। तो 3 से कहाँ गया है, 2 में गया, 3 से 3 में गया, 3 से 4 में गया, और 4 से 4 में गया, मतलब 4 से 4 में एक सेल्फ लूप बस है। तो इसका स्टेट स्पेस क्या है, 0 1 2 3 4 है ना। अब इसमें से हमको चेक करना है, क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p23 की पावर n कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिकरेंट स्टेट कौन कौन सा होगा इसमें। तो 0 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 4 से 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है ना। अब हम सबसे पहले इसका कम्यूटिंग क्लास बनाएंगे। तो 0 में क्या होगा, 0 की कम्यूटिंग क्लास में सिर्फ 0 ही होंगे, क्योंकि ऐसी कोई और क्लास नहीं है जिससे जहाँ से प्रोबेबिलिटी जा रही है और उसकी वैल्यू वापस आ रही है। तो 0 के क्लास में सिर्फ मेंबर 0 होगा, वैसी क्लास ऑफ 4 में सिर्फ 4 होगा। लेकिन क्लास ऑफ 1 में देखिए 1 से यहाँ 2 में जा रहा है, 2 से 1 में वापस आ रहा है। वैसे ही 2 से 3 में जा रहा है, 3 से वापस 2 में आ रहा है। वैसे 3 से हम 1 से हम 2 में जा सकते हैं, 2 से 3 में, फिर 3 से 2 में, फिर 2 से 1 में वापस। तो क्लास ऑफ 1 में हमारे क्या आएंगे, 1 2 3 3 मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका रिकरेंट स्टेट कौन सा होगा, 0 और 4 रिकरेंट स्टेट होगा, और ट्रांजिएंट स्टेट क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट इसका 1 2 3 होगा, क्योंकि यहाँ से 3 से हम 4 में तो गए, लेकिन 4 से 3 में वापस नहीं आ पा रहे हैं। वैसे ही 1 से लेके हम 0 में गए, लेकिन 0 से वापस नहीं आ पा रहे हैं, है ना। वैसे ही 2 से भी जाएंगे 1 में, फिर 1 से जाएंगे 0 में, लेकिन 2 में वापस नहीं आ पाए। इसलिए 1 2 3 हमारा ट्रांजिएंट स्टेट हो गया, और रिकरेंट स्टेट है 0 और 4। ये 0 से स्टार्ट होकर 0 में आ जा रहे हैं, 4 से स्टार्ट होकर 4 में आ जा रहे हैं। तो रिकरेंट स्टेट हमारा 0 4, लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट है 1 2 3। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पी आई जे की पावर n। हम जानते हैं कि जो अगर j यहाँ पे ट्रांजिएंट है तो ट्रांजिएंट स्टेट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p23 बोला है ना, p23। तो हम जानते हैं 3 क्या है हमारा, ट्रांजिएंट स्टेट है, इसलिए p23 की पावर n क्या हो जाएगा, 0। मतलब 2 से 3 में n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट है। तो 3 से अगर हम लोग गए किसी भी स्टेट में तो वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए ट्रांजिएंट स्टेट, अगर जे ट्रांजिएंट स्टेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p23 की पावर n की वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 2020 नवंबर में आया एग्ज़ाम में, कंसीडर अ मार्कोव चेन विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जहाँ पे पाई क्या है, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, मतलब पाई 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। द विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पाई इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ ईटा इज a स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन then eta equals to pi. The Markov chain is periodic. Next, the Markov chain is irreducible. अब हमें चेक करना है कि पाई का स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, या ईटा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो पाई के इक्वल होगा। मार्कोव चेन पीरियोडिक है या नहीं, और मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टेट है 1 2 3 4 5। तो हमने बनाया 1 2 3 4 और 5।
ठीक, आगे पीछे भी आप बना सकते हैं। अब 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 3 में प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1 से 5 में, मतलब 1 से किस में गया है 3 और 5 में। तो 1 से गया है एक 3 में और 1 से एक गया है 5 में, 1/2 1/2। अब 2 से देखते हैं, तो 2 से हमारा 2 में गया है, 4 में गया है, ठीक है। तो 2 से हमारा किस में गया है, 2 से 2 में गया और 2 से हमारा 4 में गया है। नेक्स्ट 3 में देखते हैं, तो 3 से किस में गया है, 1 में और 5 में, दोनों में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 3 से हमारा कहाँ गया है, 3 से हमारा 1 में गया है, 3 से हमारा किस में गया है 5 में, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। 4 से हमारा 2 में गया है और 4 से हमारा 4 में गया है, तो 4 से हमारा 2 में गया और 4 से 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 5 से हमारा 1 और 3 में गया है, तो 5 से किस में गया 1 और 3 में, 5 से ये गया 1 में 1/2 और 5 से गया ये 3 में 1/2। तो इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम बन गया। अब हम लोग पीरियड निकालेंगे, तो लैम्डा 1 का पीरियड क्या होगा, 1 के पीरियड में अब इसका जीसीडी क्या होगा, 1 से 1 में पहुंचने के लिए हम कितने स्टेप में पहुंच रहे हैं मिनिमम, यहाँ सेल्फ लूप तो नहीं है तो 1 में पहुंच नहीं सकते, तो 1 से 1 में हम कैसे पहुंचेंगे, पहले 1 से 5 में गए, 5 से 1 में गए, तो हम लोग 2 स्टेप में जा सकते हैं। तो क्या था, 1 से 1 में फिर से पहुंचने के लिए कौन से स्टेप अपना सकते हैं हम, है ना। 1 से यहाँ पे 5 में गए, 5 से हम किस में गए हैं 3 में, 3 से हम किस में आए 1 में, मतलब 3 स्टेप में। वैसे ही हम इसमें 4 स्टेप में भी जा सकते हैं, ऐसे गए फिर यहाँ आए, फिर ऐसे गए फिर ऐसे आए, तो 4 स्टेप में। फिर जैसे अगर 6 स्टेप में 5 स्टेप में जाना है, तो 1 2 3 4 देन ये 5, तो GCD ऑफ 2 3 डैश डैश, तो ये सब का GCD क्या होगा 1 होगा। सेम हमारा 1 3 और 5 तीनों क्या है सेम कम्यूटिंग क्लास में है, तो हमारा लैम्डा 3 का भी पीरियड सेम होगा और लैम्डा 5 का पीरियड भी सेम होगा। अब लैम्डा 2 का निकालेंगे, तो लैम्डा 2, तो 2 से 2 में हम क्या 1 स्टेप में पहुंच सकते हैं, 2 से 2 में हम 1 स्टेप 2 स्टेप में पहुंच सकते हैं, 2 से 2 में हम 3 स्टेप में पहुंच सकते हैं, 1 2 और यहाँ से 3, और 4 स्टेप में भी पहुंच सकते हैं 1 2 3 4। तो लैम्डा 2 का जीसीडी क्या आएगा 1 2 3 4 डैश डैश, तो इन सब का जीसीडी क्या आएगा 1। तो 2 और 4 सेम कम्यूटिंग क्लास के मेंबर हैं, तो 2 का जीसीडी 1 है तो 4 का भी जीसीडी 1 ही होगा, तो 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू हो गया लैम्डा 4। तो हमारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 सब का पीरियड क्या है 1 है, तो ऑल स्टेट आर अपीरियोडिक, द मार्कोव चेन इज अपीरियोडिक। सारे स्टेट का पीरियड 1 है, इसलिए मार्कोव चेन क्या कहलाएगा अपीरियोडिक। ठीक, अब हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द मार्कोव चेन इज पीरियोडिक, तो ये हमारा ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो गया है ना। अब आगे देखते हैं ऑप्शन 3 डिस्कार्ड होने के बाद। अब मार्कोव चेन इज रिड्यूसिबल है ना, हमारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, द मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल। तो अब हमको इसको देखना है कि जो मार्कोव चेन है रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। तो देखिए रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, सारे स्टेट अगर एक ही कम्यूटिंग क्लास में बिलोंग करते हैं, जैसे 1 3 5 एक ही कम्यूटिंग क्लास में बिलोंग कर रहे थे, तो ये क्या कहलाया सेम कम्यूटिंग क्लास में, लेकिन 2 और 4 हमारा अलग कम्यूटिंग क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक कम्यूटिंग क्लास बन गया, इसका एक कम्यूटिंग क्लास बन गया, मतलब 2 कम्यूटिंग क्लास बन गए। और हम जानते हैं ऑल स्टेट आर नॉन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, अगर सारे स्टेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते तब वो क्या कहलाता हमारा कि इरिड्यूसिबल, लेकिन यहाँ पे 2 कम्यूटिंग क्लास बन रहे हैं, इसलिए ये इरिड्यूसिबल नहीं है, ये क्या है रिड्यूसिबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन में इरिड्यूसिबल लिखा है लेकिन हमारा मार्कोव चेन क्या है रिड्यूसिबल, तो ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया। अब हम जानते हैं कि फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन, हमारे पास फाइनाइट तो है ही 1 2 3 4 5 है, तो रिड्यूसिबल भी है क्योंकि 2 कम्यूटिंग क्लास बन रहे हैं। तो फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन एडमिट करता है इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को एडमिट करता है, तो हमारे एक ऑप्शन में दिया इफ़ ईटा इक्वल्स टू पाई, तो ईटा इक्वल्स टू पाई मतलब क्या दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल है तो हमारा क्या होगा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन,
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा फोर्थ नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था, सेकंड भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आया और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूनिक, है ना। अब नेक्स्ट, हाँ, ईटा इक्वल्स टू पाई है तो हमारे पास क्या है, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि पाई इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2020 नवंबर के हमारे ऑप्शन 1 करेक्ट हो गए, बाकी सब डिस्कार्ड हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी हमारा 2020 नवंबर में ही आया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, xn n greater than equal to 0 is a Markov chain with state space 1 2 3 4 5 and tpm pij I less than equals to j less than equals to 5 given by which of the following are true। इसमें से कौन सा टर्म ट्रू है। तो सबसे पहले इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पहले लिख लीजिएगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो मोस्टली गड़बड़ हो जाता है बनाते बनाते। तब यहाँ से 1 से हमारा कौन कौन से स्टेट में गया, 1 से 1 में और 1 से 5 में गया है ना। सबसे पहले हम बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 से हमारा किस में गया है, 1 में और 5 में। तो 1 से हमारा गया है 1 में और 5 में। फिर 2 से हमारा किस में गया है, 2 से 2 में। तो 2 से 2 में बना दिए हम 1। 3 से हमारा किस में गया है, 2 में। तो 3 से हमारा गया है 2 में 1। 4 से हमारा सारे स्टेट में गया है, तो 4 से हम किस में ले जाएंगे, सब में ले जाएंगे। तो 4 से 1 में गया, 4 से 2 में गया, 4 से 3 में गया, 4 से 5 में गया। 5 से हमारा किस में गया है, 1 में और 5 में। तो 5 से हमारा 1 में गया है और 5 से 5 में गया है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टेट 2 and 3 आर एब्जॉर्बिंग स्टेट, है ना। स्टेट 3 इज रिकरेंट 1 5 फ्रॉम अ रिकरेंट क्लास और स्टेट 4 इज ट्रांजिएंट। सबसे पहले रिकरेंट मैंने बताया था, रिटर्निंग टू दैट द स्टेट इज श्योर, मतलब किसी स्टेट से हम जा रहे हैं तो वहाँ से वापस आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, श्योर वो वापस आने का पाथ होना चाहिए। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, अच्छा, स्टेट 3 इज रिकरेंट बोल रहा है। अब हम देखते हैं स्टेट 3 रिकरेंट है या नहीं है। तो ये है स्टेट 3। तो स्टेट 3 में हमारे जाने का पाथ ये है। तो स्टेट 3 से हम गए 2 में, लेकिन वापस आने का तो पाथ है ही नहीं यहाँ वापस 3 में आने का, है ना। अगर यहाँ से यहाँ होता और यहाँ से यहाँ पाथ होता तो बन जाता, लेकिन नहीं है। तो स्टेट 3 हमारा रिकरेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा डिस्कार्ड हो गया। और ट्रांजिएंट क्या होता है, रिटर्न टू द स्टेट जे इज़ अनसर्टेन, मतलब आ भी सकता है, जितने भी स्टेट वहाँ से गए हैं वहाँ से सारे से वापस आने का पाथ होना चाहिए। तो हम देखते हैं ट्रांजिएंट के लिए क्या बोल रहा है, स्टेट 4 इस ट्रांजिएंट के लिए। तो 4 के लिए देखते हैं। तो 4 से देखिए यहाँ पे 3 पे गए, 3 से हम कहाँ गए, 2 पे, अब वापस 4 पे नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारा 4 ट्रांजिएंट नहीं, हाँ, हमारा अगर वापस आ पाते तो रिकरेंट होता, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे तो 4 हमारा क्या है, ट्रांजिएंट है। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया, स्टेट 4 इज ट्रांजिएंट। अब एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होता है, कोई स्टेट आई है उसको हम लोग एब्जॉर्बिंग स्टेट बोलेंगे जब PII इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब उसी स्टेट से उसी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जैसे P22 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अब P33 3 से 3 में सेल्फ लूप नहीं है, तो P33 से जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जो 1 के इक्वल नहीं है। इसलिए जो P22 है ये ऑब्जर्विंग स्टेट है, लेकिन ये ऑब्जर्विंग स्टेट है, बट P33 ऑब्जर्विंग स्टेट नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में दिया है स्टेट 2 ऑब्जर्विंग है लेकिन 3 नहीं है, तो ऑप्शन 1 भी डिस्कार्ड हो गया, है ना। हाँ, अब क्या चेक करना बच्चा हमारा ऑप्शन 3 के लिए, 1 5 फ्रॉम अ रिकरेंट क्लास। अब 1 5 के लिए चेक करते हैं। तो 1 5 के लिए देखिए यहाँ 1 और 5 अगर सेम कम्यूटिंग क्लास के मेंबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिकरेंट क्लास। तो देखिए यहाँ पे 1 से हम लोग 5 में जा रहे हैं, 5 से 1 में वापस आ रहे हैं, तो दोनों सेम कम्यूटिंग क्लास के मेंबर हैं। क्लास ऑफ 1 और क्लास ऑफ 5 दोनों में 1 और 5 आएगा, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, रिकरेंट स्टेट। उसे ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसका ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 और 2 डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर 3 और 4 करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर अ मार्कोव चेन ऑन अ फाइनाइट स्टेट स्पेस एस, सपोज दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P is such that the transpose of P is also a stochastic matrix, then which of the following true।
तो देखिए इसके ऑप्शन में क्या दिया है, ऑल स्टेट हैव सेम पीरियड, द चेन एडमिट्स एट मोस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल स्टेट आर रिकरेंट, एट लीस्ट वन स्टेट हैज़ पीरियड 1। तो सबसे पहले इसमें क्लास क्या दी हुई है, क्लास के लिए हम लोग इसमें क्या बोला है, कंसीडर अ मार्कोव चेन ऑन अ फाइनाइट स्टेट स्पेस। तो फाइनाइट स्टेट बोला, स्पेस बोला है ना उसके, और एक्स्ट्रा बताया नहीं है कि कितना हमको स्टेट लेना है, तो हम खुद से एक कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग का एक स्टेट एस कंसीडर कर लिए, एस में हमने 1 2 3 ले लिया। अब इसमें पी मान लिया 0 1 0 1 0 0 0 0 1, जैसे ठीक ये हमने मान लिया। अब इसका स्टेशनरी इसका डायग्राम बनाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम। तो यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3 1 2 3, 1 से 2 में जाने का पीरियड है 1, तो 1 से 2 में गए 1, फिर 2 से 1 में जाने का रास्ता है 2 से 1 में गए, 3 से 3 में जाने का पाथ है तो 3 से 3 में चले गए। तो हमने क्या ले लिया, फाइनाइट स्टेट स्पेस ले लिया और ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी ले लिए। और ये क्या बोल रहा है, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, ऑप्शन के लिए क्या बोल रहा है, सेम पीरियड को चेक करने बोल रहा है, रिकरेंट चेक करने बोल रहा है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एटलीस्ट वन स्टेट है पीरियड 1, कम से कम एक स्टेट का पीरियड 1 होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि ऑल स्टेट आर नॉन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो ये रिड्यूसिबल। तो यहाँ पे 1 और 2 तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन 3 तो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिबल होगा, क्योंकि एक कम्यूटिंग क्लास में 1 2 आएंगे, एक कम्यूटिंग क्लास में 3 आ जाएगा। तो ये तीनों स्टेट सेम कम्यूटिंग क्लास में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इरिड्यूसिबल हो गए, सॉरी रिड्यूसिबल हो गए ना। अगर एक ही कम्यूटिंग क्लास में होते हैं तो इरिड्यूसिबल होता, अगर 2 कम्यूटिंग क्लास बन रहे हैं तो ये रिड्यूसिबल है ना। उसी को मैंने यहाँ डेफिनेशन में बताया है, इफ़ ऑल स्टेट आर कम्युनिकेट विद ईच अदर देन मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल, अदरवाइज रिड्यूसिबल। तो है 2 कम्यूटिंग क्लास बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। अगर एक ही कम्यूटिंग क्लास में बिलोंग करते 1 2 और 3, तब वो कहलाता हमारा इरिड्यूसिबल। अब निकालेंगे पीरियड ऑफ स्टेट। तो पीरियड ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू, या फिर इसी को डी आई भी बोल सकते हैं, जी सी डी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पी जे आई एन ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले 1 का पीरियड निकालेंगे, तो 1 से 1 में जाने के लिए रास्ता जी सी डी निकालेंगे, तो 1 से 1 में जाने के लिए पहले 1 से 2 में गए, 2 से 1 में गए, मतलब 2 हो जाएगा, है ना। वैसे ही 2 हो जाएगा, फिर 1 से 2 में गए, फिर 2 से 1 में गए, फिर 1 से 2 में, 2 से 1 में, तो मतलब 2 के बाद 4 आएगा। तो जी सी डी में 2 4 डैश डैश इवन नंबर आ जाएंगे। तो लैम्डा 1 का पीरियड क्या हो गया, 2। अब ऐसे ही लैम्डा 2 का, दोनों सेम कम्यूटिंग क्लास के मेंबर हैं, तो लैम्डा 1 का पीरियड 2 है, तो लैम्डा 2 का भी पीरियड क्या होगा, 2। अब 3 के लिए देखते हैं, 3 से हम 3 में कितने स्टेट में जा सकते हैं, जी सी डी ऑफ 1 2 3 4, ये और चलता जाएगा। तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आ गई, जी सी डी ऑफ ऑल स्टेट 1। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों का पीरियड 2 है, लेकिन लैम्डा 3 का पीरियड 1 है। तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2, बट लैम्डा 3 नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 3 के इक्वल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है, ऑल स्टेट हैव सेम पीरियड, तो ऑप्शन 1 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि फाइनाइट रिड्यूसिबल चेन, तो हमारा जो चेन है ये फाइनाइट तो है ही, और 2 कम्यूटिंग क्लास बन रहे हैं, तो ये रिड्यूसिबल भी है। तो फाइनाइट रिड्यूसिबल चेन एडमिट इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन रखता है बोल रहा है। और हमारे ऑप्शन में क्या दिया, द चेन एडमिट्स एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 1, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ऑप्शन 2 भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। हाँ, इट हैज़ इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ऑप्शन 2 भी डिस्कार्ड हो गया। अब बाकी के लिए चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, ऑल स्टेट आर रिकरेंट और एटलीस्ट वन स्टेट हैज़ पीरियड 1। ये दोनों ऑप्शन को देखते हैं, है ना। तो देखिए अब इसके लिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे कंसीडर एग्जांपल एस इक्वल्स टू, मैंने लिया 1 2 और इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया 0 1 1 0, मतलब 1 से गया 2 में और 2 से गया 1 में। तो लैम्डा 1 का जी सी डी क्या हो जाएगा, 2। लैम्डा 2 के लिए क्या निकलेगा, 2, है ना, मतलब 1 और 2 दोनों का पीरियड सेम कम्यूटिंग क्लास में, तो दोनों का पीरियड सेम है। तो काउंटर एग्जांपल ऐसा लिए हैं कि उसका ट्रांसपोज लेने पे भी वो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स आ जाए,
है ना। ये मैट्रिक्स को हमने ऐसा लिया कि इसका ट्रांसपोज लेने पे भी वो क्या हो जाए, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, मतलब उसका रो सम 1 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए रो सम 1 हो जा रहा है ना। लेकिन अब हमारे और ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमारे पास, एटलीस्ट वन स्टेट हैज़ पीरियड 1, है ना। तो यहाँ पे हमने स्टोकास्टिक मैट्रिक्स लिया, लेकिन दोनों का पीरियड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में बोला है कि एटलीस्ट वन स्टेट हैज़ पीरियड 1। लेकिन यहाँ पे हमने स्टोकास्टिक मैट्रिक्स लिया, लेकिन फिर भी इसका पीरियड 2 आ रहा है, कम से कम एक का 1 आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया। और नेक्स्ट है ऑल स्टेट आर रिकरेंट। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमारा 1 से 2 में जाए, 2 से 1 में वापस आ गए, तो ये दोनों स्टेट रिकरेंट है। स्टोकास्टिक मैट्रिक्स हमने लिया और वो रिकरेंट भी हो गया, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फरवरी 2022 में आया है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 कंसीडर अ मार्कोव चेन ऑन द स्टेट स्पेस एस विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, which of the following are true? State 1 has period 2, state 2 is recurrent, state 3 is transient, then chain admits at least 2 stationary distribution। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास स्टेट क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से क्या गया, 1 से 2 और 3 में गया। पहले बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 से कहाँ गया है, 2 और 3 में, तो 1 से गया 2 में, 1 से गया हमारा 3 कहाँ है, यहाँ 1 से 3 में। नेक्स्ट 2 है, तो 2 से हम किस में ले जाएंगे, 2 से 3 और 4 में। तो 2 है, तो 2 से हमारा कहाँ जाएगा, 3 और 4 में, तो ये गया 3 में और ये गया 4 में। 3 से कहाँ गया है, 3 से 4 और 5 में, 3 से हम ले जाएंगे 4 में और 3 से हम ले जाएंगे 5 में। फिर 4 से कहाँ गया है, 1 में और 5 में, तो 4 से कहाँ गया, 1 में और 5 में, तो 4 से 1 के लिए हमने यहाँ पाथ बनाया और 4 से 5 के लिए यहाँ। अब 5 से कहाँ गया, 1 और 2 में, तो 5 से हम ले गए 1 में और 5 से हम ले गए 2 में। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का ये डायग्राम बन गया। अब सबसे पहले इसमें पीरियड की बात की गई है, स्टेट 1 है पीरियड 2, तो स्टेट 1 के लिए निकालेंगे लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 का पीरियड मतलब 1 से 1 में रिटर्न आने का पाथ। तो 1 से देखिए कौन सा स्टेट जा रहा है यहाँ, तो 1 से हम गए 2 में, है ना, या 2 से गए हम वापस 1 में जाना है, 2 से हम गए यहाँ से 3 में, 3 से गए 4 में, है ना। उसके बाद 1 में वापस आने के लिए पाथ और कहाँ है, 4 से गए 5 में, फिर 5 से गए 1 में, है ना। एक पाथ ये हो गया। और कहाँ से हम आ सकते हैं, और हाँ 1 से गए हम 3 में, 3 से हम गए 5 में और 5 से गए 1 में, तो मिनिमम 3 स्टेप में और 4 स्टेप में, फिर वैसे हम चाहें तो 6 स्टेप में भी देख सकते हैं। तो इसका GCD 3 4 6 डैश डैश आएगा, तो इन सब का GCD क्या आएगा, 1। तो हमारा ऑप्शन 1 में बोला स्टेट 1 है पीरियड 2, लेकिन इसका तो पीरियड 2 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 डिस्कार्ड हो गया। अब स्टेट 2 इज़ रिकरेंट, ये चेक करना है स्टेट 2 रिकरेंट है कि नहीं है। तो रिकरेंट मतलब क्या है, वहाँ 2 से अगर जितने निकलने का पाथ है उतने में रिटर्न आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 से हमारा पाथ है, 2 से हम गए 4 में, 4 से हम गए 5 में, 5 से हम गए वापस 2 में, 2 से निकल रहे हैं, 2 से वापस आ रहे हैं। एक पाथ हो गया ये 2 से निकलने का, दूसरा पाथ कौन सा है, ये वाला। 2 से हम गए 3 में, 3 से हम गए 4 में, 4 से हम गए 5 में, 5 से हम वापस गए 2 में। तो 2 से निकलने का 2 पाथ है और दोनों पाथ से हम निकल रहे हैं और वापस 2 पे आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा 2 क्या है, रिकरेंट, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बोला है कि स्टेट 3 इज़ ट्रांजिएंट। अब स्टेट 3 के लिए चेक करते हैं, मतलब 3 से निकलने के जितने पाथ होंगे उतना हम रिटर्न नहीं आ पाएंगे, तब वो रिकरेंट कहलाएगा। तो अब चेक करते हैं, तो 3 ये है, 3 से हम गए यहाँ पर 4 में, 4 से हम गए कहाँ, यहाँ 1 में, 1 से हम गए 2 में और 2 से हम गए फिर से 3 में, तो 3 से निकले और 3 में वापस आ गए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 3 से दूसरा जाने का पाथ कौन सा है, 3 से हम जाना है 5 में, 3 से गए 5 में, 5 से गए हम 2 में और 2 से वापस आ गए 3 में। मतलब 3 से हमारे 2 ही पाथ निकल रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों पाथ से हम निकले और वापस भी 3 में आ गए।
तो इसका मतलब 3 हमारा रिकरेंट स्टेट हो गया है, ट्रांजिएंट नहीं है, इसलिए हमारे स्टेट 3 ट्रांजिएंट ये डिस्कार्ड हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे लास्ट ऑप्शन, द चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा सबका पीरियड। तो लैम्डा 1 का पीरियड यहाँ पे क्या निकला था, लैम्डा 1 का पीरियड 1, वैसे लैम्डा 2 का, लैम्डा 3 का, ऑल स्टेट का पीरियड क्या निकलेगा 1। तो चेन इज अपीरियोडिक, तो मार्कोव चेन अगर इरिड्यूसिबल होता है और रिकरेंट होता है तब चेन हैज़ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारा चेन जो है वो क्या है, अपीरियोडिक है ना, इरिड्यूसिबल है और रिकरेंट भी है, तो चेन हैज़ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये आ रहा है हमारे पास। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है, चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, यूनिक हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।